प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे आज से कुछ अर्सा कबल इस्लामाबाद में होने वाले एयर ब्लू तैयारे के हादसे के मुताल्लिक। 28 जुलाई 2010 को यह हादसा हुआ था। इस जहाज़ में अमले के 6 अरकान सवार थे। इसके साथ साथ इसमें 146 मुसाफिर सवार थे और इसके साथ साथ इस हादसे के बाद इस जहाज़ पर सवार तमाम के तमाम 152 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो गए थे। इस तैयारा 7:50 पर कराची से रवाना हुआ था और इस्लामाबाद के मारगला हिल्स में तकरीबन 9:45 के करीब ये गिरकर तबाह हो गया। इसके साथ साथ अब इसके बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं। इसके जो मुतासिरीन हैं वो कहते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर इस हवाले से तहकीकात करे। न सिर्फ हुकूमत बल्कि जो एयर ब्लू की इंतज़ामिया है, एयरलाइंस की इंतज़ामिया है, वो भी इस हवाले से तहकीकात करे और उन्हें फौरी तौर पर जो मुतासिरीन के लवाहिकीन हैं उन्हें एतमाद में लिया जाए। अब ये इतलात आई हैं कि मुतासिरीन जो थे इसमें उनके लवाहिकीन ने एक ग्रुप तश्कील दिया है और वो ग्रुप आने वाले चंद दिनों में शायद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेगा, मीडिया से भी रब्ता करेगा और इसके साथ साथ वो हुकूमत और एयरलाइंस पर दबाव डालेगा कि तहकीकात के हवाले से जो बातें सामने आई हैं वो उन्हें फौरी तौर पर बताई जाएं और उन्हें एतमाद में लिया जाए। इसी पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है एयर ब्लू जो हादसा हुआ था उसके मुतासिरीन के लवाहिकीन ने एक ग्रुप बनाया है, फैक्ट्रीज ग्रुप बनाया है। उसके सरबराह हैं जुनैद हामिद, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियोज में। बहुत शुक्रिया जुनैद हामिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि आपने ये एयर ब्लू क्रैश फैक्ट्रीज ग्रुप बनाया है, इसके मकासद क्या हैं आपके? जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में मौका देने का और मुझे यहाँ बुला करके इसको एक एक्सप्लेन करने का। देखिए, मकासद इसके बहुत सिंपल हैं। हमने बहुत जल्दी ये फील कर लिया था तमाम फैमिलीज़ ने जो कि इस क्रैश से बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई कि जब तक हम अपनी मदद आपके तहत हम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट या सिविल एविएशन अथॉरिटी या मिनिस्ट्री या एयरलाइन कोई हमें मदद प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसका एक तफसीली एक जो रिप्रेजेंटेशन हुई है वो क्रैश साइट पर हुई है, वो हॉस्पिटल्स में हुई है, ये इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ द एक्सीडेंट है उसमें हुई है कि किसी भी तरह से किसी भी क्वार्टर से गवर्नमेंट हो या एयरलाइन हो कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, हेल्प, कोई असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की गई। इसकी वजह से हमें ये एक खदशा पैदा हुआ कि जिस तरह पाकिस्तान में पिछले 62 साल में कोई कभी भी किसी भी एक्सीडेंट के कोई भी डिजास्टर हो उसी आज तक कभी कोई ना रिपोर्ट सामने आई, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को गिरदानी गई, ना किसी को उसका जवाबदेह ठहराया गया, ना किसी से उसके जवाब तलबी की गई और ना ही उससे कोई लेसन्स लर्न हुए ताकि हमारा जो एक फर्दर आइंदा कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई और हादसा इस तरह का ना हो। ये तमाम बातें फील करके हमने ये ग्रुप तश्कील दिया और तमाम फैमिलीज़ जो हैं हमारी, अब मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज़ हैं वो इसका हिस्सा बन चुकी हैं और हम लोग एक बहुत ही एक मुनज़्ज़म अंदाज से, हम लोग वो लोग नहीं हैं जो कि सड़कों पर आकर के पथराव शुरू कर दें, नहीं, वी आर नॉट डूइंग दैट। हम लोग एक बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से हम सोशल ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स, हम एक खामोश हम रेवोल्यूशन छोटा सा हम क्रिएट कर रहे हैं कि अपनी मदद आपके तहत जब तक हम अपने राइट्स के लिए खुद खड़े नहीं होंगे कोई डिपार्टमेंट, कोई गवर्नमेंट, एयरलाइन कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा, ये मकासद थे जिसके तहत हम लोगों ने। आपकी तवक्कुआत क्या हैं, आप हुकूमत से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और जो अब तक हुकूमत ने किया है इस हादसे के हवाले से या इसकी तहकीकात के हवाले से, किस हद तक आप उससे मुतमईन हैं? जावेद साहब, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप मीडिया में हैं, इस वक्त हुआ क्या है और सामने क्या आया है? कुछ भी नहीं। 3.5 महीने गुजर गए, हमारे पास आज तक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से ना ही कंडोलेंस का एक फ़ोन कॉल तक नहीं आया। ये तो दूर की बात कि उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन करी हो। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने सिविल एविएशन अथॉरिटी को ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी हालांकि इस क्रैश का एक जुज़्व है, वो एक पार्टी है इसके अंदर, क्योंकि वो एयरलाइन को कंट्रोल करती है, वो स्काइज को कंट्रोल करती है, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कंट्रोल करती है। सो ये सब चीजों जब एक खुद ही एक पार्टी जो एक हिस्सा है इसका, तो वो कैसे इन्वेस्टिगेशन अपनी कर सकती है? हमारी बहुत पुरजोर डिमांड है गवर्नमेंट से कि आप एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन आप करें। इसके लिए हमने चीफ जस्टिस तक अप्रोच किया है, हमने उनको एक पूरा खत लिखा है, उसमें फैमिलीज ने साइन किया है एंड वी हैव रिक्वेस्टेड द चीफ जस्टिस कि आप एक सुओ मोटो इसके ऊपर लें। इट्स अ नेशनल कैलामिटी, इट्स अ डिजास्टर जिसको कि कंप्लीटली कारपेट के नीचे धकेला जा रहा है। ये तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और एयरलाइन
एयरलाइन के अपने पॉलिटिकल जो भी उसके जो एफिलिएशंस हैं उनकी वजह से, उनके जो सरबराह के जो एफिलिएशंस हैं, इसको तो उठाया ही नहीं जा रहा, ना पार्लियामेंट के अंदर, ना सेनेट के अंदर, ना इसको किसी और फोरम पर उठाया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के दिल इस्लामाबाद के अंदर उसके सेंटर में कितना बड़ा हादसा हो जाता है और हमारे पास कोई उसकी पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है उसका कि खुदा ना खास्ता आइंदा ना हो ये चीजें। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो जावेद साहब, आई एम सॉरी, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल आयोटा ऑफ कंसिडरेशन, आई वुड से। और एयरलाइन तो उससे भी बदतर है, उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। यही एयरलाइंस का ही मैं पूछना चाह रहा था कि एयरलाइंस के साथ आपका राब्ता हुआ, एयरलाइंस इंतजामिया का क्या कहना है? देखिए जावेद साहब, वो एयरलाइन जो कि पहला कंडोलेंस 10 दिन के बाद शाया करे अखबार के अंदर, वो भी उस वक्त जब हमको ऊपर से प्रेशराइज करें कि आप कुछ तो कंडोलेंस दीजिए, कुछ तो ह्यूमैनिटी का सबूत दीजिए कि आपको भी अफसोस हुआ है। पहला कंडोलेंस इनका आता है 8 अगस्त को। उसके बाद सितंबर के लास्ट वीक में जाकर के शाहिद खकान अब्बासी साहब फैमिलीज को इनवाइट करते हैं कि आकर के आप मुझसे अब मिलिए, और वो पहला इंटरैक्शन होता है तकरीबन 2 महीने के बाद एक्सीडेंट के। और उसके बाद से हमने इनको, मेरा ख्याल अगर हमने कोई इनको, उन्होंने बड़े उस पर दावे किए उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम पसे पर्दा कर रहे हैं, हम खामोशी से कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, खामोशी से क्या कर रहे हैं? कुछ हमें भी तो पता लगे, कुछ मार्केट में तो बात आए, कुछ मीडिया में तो खबर आए कि हम क्या कर रहे हैं। मीडिया को तो उन्होंने कंप्लीटली शन कर दिया है। अपनी जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमें एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई कि प्लीज आप मीडिया को आप ना कॉल करिएगा। मतलब इसका क्या मतलब है? वी केप्ट आवर वर्ड, वी डिड नॉट कॉल द मीडिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली यू टेक अस फॉर ग्रांटेड। सो हमें कंटिन्यूअसली उन्होंने अभी तक जो इमीडिएट असिस्टेंस, जो अब देखिए सारी फैमिलीज ऐसी नहीं है जिनकी कमर्शियल और इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो कि वो सस्टेन कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोग इसमें गए जो कि ब्रेड अर्नर्स थे, एक लार्ज फैमिलीज उनके पीछे हैं। उन सारी फैमिलीज को असिस्ट करने के लिए एयर ब्लू ने एक बहुत ही उस कॉन्फ्रेंस में 2 महीने के बाद उन्होंने हमें एक इमीडिएट रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था, जो कि अभी भी बहुत ही लिमिटेड फैमिलीज को दिया गया है। उनसे जब कांटेक्ट किया जाता है, जो फैमिलीज कांटेक्ट करती हैं, तो बस आए बाएं शाएं हो जाता है कि हाँ कर रहे हैं जी, इमीडिएट हो रहा है। 2 फोन आ जाते हैं कि भी फलाने से हम आपका अकाउंट नंबर दे दीजिए, ये दीजिए, लेकिन कोई कॉन्क्रीट स्टेपिंग नहीं हो रही है। अच्छा, जुनैद साहब, आपने फरमाया कि आप जाहिर है सड़कों पे नहीं निकलेंगे, कोई ऐसी जाहिर है वायलेशन नहीं करेंगे। आपकी हिकमत अमली क्या है? आप किस तरह से आप परसू करेंगे इन मामलात को? आप देखिए जावेद साहब, वी आर ऑल, जितना भी जो प्लेटफॉर्म है ना, ये सारे कॉमन जो लोग हैं पाकिस्तान के उनका है। हमारे पास कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, हमारे पास कोई रिलीजियस एफिलिएशन नहीं है, हमारे पास कोई किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। वी आर द पीपल हु आर द डायरेक्ट इफेक्टिव्स ऑफ दैट क्रैश। दी 152 फैमिलीज उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं सिर्फ इसके अंदर, उनके डायरेक्ट, उनके जो इमीडिएट फैमिलीज हैं। सो वी हैव नो वेस्टेड इंटरेस्ट अदरवाइज टू नो कि इन एक्चुअलिटी हुआ क्या। इतना तो हमारा हक है ना जावेद साहब कि हमें बताया जाए कि वो एक्सीडेंट हुआ कैसे, वो जहाज वहां तक पहुंचा कैसे, उस जहाज में अगर किसी की मिस्टेक थी तो किसकी थी, एयर कंट्रोल टावर ने वहां तक उस जहाज को जाने क्यों दिया, उसके एक्सीडेंट के जो ब्लैक बॉक्स था उसके अभी तक हमें सामने क्यों नहीं बताया जाता। उसमें जो वॉइस रिकॉर्डर था, बेतहाशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट कर दी जाती हैं कि तीसरी आवाज आई तो फलाना हुआ, तो ब्लैक वाटर था, तो जी था, तो ये था, तो वो था। बट ओनली द थिंग इज कि अगर किसी ने सुना है तो वो पब्लिक क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं बताते कि वजह क्या थी, हुआ क्या। कोई भी इशू हो, देखिए जो हमें अंदाजा है किसी ने जान करके नहीं किया, लेकिन अगर एक मिस्टेक हुई है तो उस मिस्टेक को पसे पर्दा नहीं डालना, हमें अपने स्काइज को सेफर बनाना है। अभी आपने देखा कि 4-5 रोज पहले वो एक और छोटा जहाज कराची में एक और गिरा, 21 जाने और जाया हो गई उसके अंदर। ये क्या हो रहा है? इसी 28 अगस्त के एक्सीडेंट या जुलाई के एक्सीडेंट के बाद आपको अंदाजा होगा कि इमीडिएटली आफ्टर दैट विद इन 2 वीक्स PIA के 3 तैयारे नियर मिस से बचे हैं। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद हामिद साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। एयर ब्लू हादसा मुतासरीन के इफेक्टिव्स ग्रुप उन्होंने बनाया है, उसके सरबराह हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वो जानना चाहते हैं कि तहकीकात किस मरहले तक पहुंची हैं और उन्हें यह बताया जाए कि तहकीकात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। आज कौमी असम्बली में उस वक्त मुस्लिम लीग नून को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ा जब वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने अब से 2 रोज़ कबल एक ख़बर जिस पे अपोजिशन रहनुमा ने इंतहाई शदीद तनकीद की थी कि शायद 2 वफाकी वज़रा
एक रूट पर मौजूद थे और वो रूट लगा हुआ था, वहाँ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने गुजरना था और उसकी वजह से उन्हें वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा, जिस पर काफ़ी शदीद तनकीद की गई थी। कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन रहनुमा ने आज से 2 रोज़ कबल इस बात पर शदीद तनकीद की थी, लेकिन आज उस वक्त ज़ाहिर है अपोजिशन रहनुमा को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस खबर की तरदीद कर दी। उनका कहना था कि उन्होंने दोनों वज़रा से बात की कि आपके साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ है। उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा वाक़या नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने प्रेसिडेंट हाउस से मैंने फ़ोन किया टू द लॉ मिनिस्टर, बल्कि मैंने नहीं किया, पहले प्रेसिडेंट ने बात की, फिर गालिबन मैंने बात की कि कोई ऐसा वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा नहीं आया। फिर उसके बाद मैं फिर भी मुतमैन नहीं हुआ। फिर मैंने जाकर मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर से बात की कि कोई आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आया, तो उन्होंने कहा नहीं आया। फिर मैंने फिर भी मुतमैन नहीं हुआ। देन आई टॉक टू DGISI, देन आई टॉक टू आर्मी चीफ हिमसेल्फ। उन्होंने कहा जी मुझसे आप क्या पूछ रहे हैं, आप अपने वजीरों से ही पूछ लें। मैंने वजीरों से पूछा तो मैंने कहा, वो कहते हैं वाक़या पेश नहीं आया, तो कहते हैं फिर अगर वो नहीं आया तो फिर आप हमें क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये चाह रहा था टिल सच टाइम अगर हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते, रिपोर्ट आपको देते, उससे पहले मेरा ख्याल है कि इट वाज जस्ट अ कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो इसलिए जब वाक़या ही ऐसा पेश नहीं आया, जिनके साथ हुआ है वो नहीं मान रहे। अगर आप अपनी राय या कमेंट हम तक भेजना चाहते हैं तो हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।